गिरिराज की परिक्रमा पढ़ने गिरिराज को प्रणाम भी करना चाहिए। क्या प्रणाम किया आप लोग? क्या प्रणाम मंत्र पढ़े? कहाँ से आरंभ किए परिक्रमा? तो गोवर्धन जो गिरिराज, ये ब्रज में 3 पहाड़ है जो बहुत फेमस है। ये तो गिरिराज गोवर्धन है, नंदगांव की पहाड़ है नंदीश्वर, और बरसाना की पहाड़ है। लेकिन ये तीनों पहाड़, तीनों जो मुख्य प्रमुख सेवित विग्रह है देवता हैं, वो बैठे हुए इसी रूप में। बरसाना के रूप में कौन बैठा है? स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का हम जानते कितने मथा है? तो बरसाना की 4 है, मानगढ़, दानगढ़ और भानुगढ़, विलासगढ़। भानुगढ़ के ऊपर दुश्मन को तो अलग, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार 4 माथा है ब्रह्मा जी के बरसाना पर्वत का। नंदीश्वर नंदगांव स्वयं शंकर जी है। ब्रह्मा जी की इच्छा था राधा रानी के चरण का धूल को सिर में धारण करना, उनके बाल जड़ा को देखना, तो इसलिए उनको भगवान कहे थे कि वहीं बैठ जाओ वर्षाला में पहाड़ बन के। तो इसलिए शंकर जी की इच्छा था कि उनके आराध्य शंकर बलराम है, और कृष्ण बलराम की बचपन का लीला दर्शन करना, उनके चरण रज को, इनका चरण का धुआ हुआ जो जड़ है चरणामृत, गंगा को तो सिर में धारण करके रखे, लेकिन जिनके चरणामृत भी सिर में, उनके चरण का धूल भी धारण करना और उनके बचपन का लीला सब देखना। इसलिए उनको भगवान ने कहा कि तुम नंदगांव में बढ़ जाओ, नंदीश्वर पहाड़ के ऊपर शंकर जी बैठे हैं। और गोवर्धन जो है ये स्वयं भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न स्वरूप है। इसलिए जैसे ही भगवान विष्णु के चरण से क्या निकालती है? गंगा। गोवर्धन के चरण से भी गंगा निकलती है? गंगा है ना उधर? क्या मानसी गंगा? मथुरा महात्मा ने कहा कि मानसी गंगा ही है, वही चरण है प्रकृति में गोवर्धन का। मथुरा महात्म्य के आधार पर स्वरूप गोस्वामी लिखे मथुरा महात्मा, इसके आधार पर पद्म पुराण से यदि परिक्रमा आरंभ होती चरण से। मानसिक सनातन गोस्वामी इसलिए वो मानसी गंगा में रहते थे, चक्रेश्वर महादेव के पास प्रत्येक दिन स्नान करते थे। किसमें? मानसी गंगा में। हरिदेव का मंदिर उधर है, चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो फिर हरिदेव का दर्शन करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करते थे, वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करके वहीं शेष करते थे। कहाँ? मानसी गंगा के पास, वहीं से। तो ये तो विधिवत जो करते हैं, लेकिन आज तो जो लोग जहाँ शुरू करते फिर वहीं से समाप्त कर लेते हैं। गिरिराज जी को कृष्ण भी कहा जाता है, भगवान भी कहते हैं, और इनको भक्त भी कहा जाता है। तो हरिदास वर्ज्य भी है। चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन की शिला दिए रघुनाथ दास को स्वयं की सेवा करने के लिए, तब कहे कि ये शिला कृष्ण विग्रह, यहाँ तुम ही सेवा करो करिया आग्रह। चैतन्य महाप्रभु की स्वयं कृष्ण का विग्रह है। कौन सा है? गिरिराज जी की शिला। और इसीलिए एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, यही मत अष्टमंजरी दिव्य जत्न करी। मतलब कहे कि 1 कुलोर का पानी में इनको स्नान करा देना, छोटा सा, तो इसके बाद इनमें अष्टमंजरी, तुलसी का मंजरी होता है, फूल इसको कोमल उठता है, ये फूल का 2 साइड में 2 पत्ते भी कोमल का होता है। द्विदिगे द्विपत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्टमंजरी दिव्य जत्न करी, महाप्रभु ने कहा। और इस शिला में प्रत्येक दिन 8 तुलसी के मंजरी चढ़ा देना पत्ते के साथ। बोले ये सात्विक सेवा है। और एक पानी 1 कुलोर रख देने का बाजू में, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, वैरागी थे, तो इसलिए उनके लिए ऐसा। आप यदि कुछ खाओगे पिएगा तो फिर आपको भी भगवान को भी खिलाना पड़ेगा। वो खाते नहीं थे, 2 दिन में 1 दोने की छाछ पी के बिता देते थे, और 40 घंटा चले जाता था उनका। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि भगवान के रूप में पूजा करो, तो इस भगवान के रूप में वो पूजा करते थे। और तुलसी चढ़ा, क्योंकि तुलसी भक्त के पास नहीं चढ़ता है, तुलसी कहाँ चढ़ता है? भगवान के पास। देखिए हम जब भागवत पढ़ेंगे, वो गोपीनाथ नहीं, सॉरी, गोपीगण जब भ्रमण करते गोवर्धन में तलहटी में वेणुगीत की प्रारंभ में वो गिरिराज जी की गायन करते हैं, गिरिराज की महिमा, गिरिराज की महिमा गान करते, तो कहते कि
अद्री अबला हरिदास वर्ज्य। अरे सखी, ये अद्री, ये पहाड़ जो है गोवर्धन, ये क्या है? हरिदास वर्ज्य। भगवान हरि के दासों में से सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के जो सेवक जितने भी हैं इनमें से हरिदास, ये हरिदास वर्ज्य। इसलिए इनको भक्त रूप में भी कहा जाता है। कभी भगवान भी है, भक्त भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं कृष्ण है, भगवान है, लेकिन किस रूप में हमारे पास में खड़े हैं? हम कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में आए हैं। उसी प्रकार गिरिराज जी स्वयं कृष्ण भी हैं और भक्त के रूप में भी वहाँ बैठ के सब सेवा भी किए। कंदर कंदमूलई, माने इनका कृष्ण बलराम उसी गोवर्धन के ऊपर गायों को चराते थे, उसके अंदर जो फल मूल कंदमूल खाते थे, उसके झरना के पानी पीते थे। इस प्रकार भगवान की सेवा भी करते थे। इसलिए भगवान के रूप में जितने दयालु होता कोई, भक्त के रूप में उससे अधिक दयालु होते हैं। इसलिए गिरिराज जी को कुछ लोग भक्त रूप में मानते हैं, हरिदास वर्ज्य के रूप में पूजा करते हैं। कुछ लोग इनको क्या है, कृष्ण से अभिन्न मान के भी पूजा करते हैं। आप लोग किस दृष्टि में देखा है? भगवान के रूप में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के रूप में पूजा कर, लेकिन भागवत कहता कि हरिदास वर्ज्य। भगवान हरि कृष्ण का जितने भी सेवक है, भागवत में तीनों का नाम उल्लेख है। उद्धव जी है और युधिष्ठिर महाराज है और गिरिराज जी, तीनों का नाम भागवत कहता है। लेकिन पद्म पुराण में 2 नाम और ऐड किया गया, हनुमान जी है और नारद मुनि है। ऐसे 5 हरिदास वर्ज्य कहते हैं। भगवान हरि के जितने भी दास्य रस के सेवा करने वाले जितने भी श्रेष्ठ है लोग, इन चारों में से 5 का नाम आता है। पर ये 5 हरिदास वर्ज्य कौन श्रेष्ठ है ना? गिरिराज जी। 5 में से फिर गोवर्धन सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए इनको हरिदास वर्ज्य भी कहा कि गोपियाँ स्तुति किया, प्रार्थना किया। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि भगवान के रूप में पूजा करो भी रघुनाथ दास को। इसलिए कुछ लोग इनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं, कुछ लोग भक्त रूप में मानते हैं। कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? बोलो। जो भगवान रूप में पूजा करता है बुद्धिमान है ना, जो भक्त रूप में मानता पूजा बुद्धिमान है? चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के रूप में मानता भाग्यवान है ना, इनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले इनको भक्त के रूप में भी मानते हैं। भक्त रूप स्वरूप है। कौन भाग्यवान है? जो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, कौन है? भक्ति के रूप में कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण को कृष्ण प्रेम, कृष्ण को बांटने के लिए उनको भक्त बन के आना पड़ता है आचार्य जी के रूप में। इसलिए जो भक्त के रूप में होते, भक्त ज़्यादा दयालु होता किससे? भगवान से। कृष्ण के रूप में इतना दयालु नहीं थे, लेकिन जो चैतन्य के रूप में, महाप्रभु के रूप में आए तो कृष्ण प्रेम ही दान करते रहे। भगवान दान नहीं करते थे, कृष्ण प्रेम में। इसी प्रकार गिरिराज जी भक्त भी है और भगवान। ब्रजवासी लोग इनको किस रूप में मानते हैं? भक्त के रूप में, हरिदास वर्ज्य। तो इसलिए जैसे भी आप मानोगे ठीक है। अब उसको एक चैतन्य महाप्रभु जो कहेगा ये भक्त है वो भी ठीक है, जो भगवान कहेगा वो भी ठीक है। गिरिराज जी को इसी प्रकार आप भगवान को हो या भक्त को, लेकिन भक्त के रूप में बड़े दयालु अधिक हो जाते हैं। सब देश जो कुछ चाहिए आपका इच्छा पूर्ण कर देते हैं। ब्रजवासियों के जीवन में भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कौन किया? भगवान ने स्वयं पूजा को, गिरिराज का पूजा को इंट्रोड्यूस कराया ब्रज में। इन्होंने किसका पूजा बंद कराया? आप गोविंद कुंड गए तो देखें, इंद्र का पूजा बंद करके गिरिराज कहा कि इंद्र को नहीं पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा कर देख लेकिन थोड़ा घमंडी बन रहा है ये, अपने भगवान सोचने लग रहा है। तो भगवान कहे कि इंद्र की पूजा नहीं करना। गिरिराज जी हमारा इतना सेवा करते, इतनी उपकार करते, हमारे गाय सब घास खाते, ये करते, सब बहुत कुछ। इंद्र क्या करता है? अरे बारिश का तो भीम, वो समुद्र का बीच में भी बारिश होता है, वहाँ उसका पूजा कौन करता है? समुद्र की पूजा करता है। जंगल का बीच में कोई इंद्र की पूजा करता है, वहाँ भी बारिश होता है। इसका ड्यूटी है बारिश करना, बारिश करेगा, इसका नहीं पूजा करना। पूजा किसका करो? तो भगवान ने स्वयं इसलिए बंद कराया, इंद्र की पूजा बंद करके किसका पूजा कराया? गोवर्धन का। तो इसलिए इंद्र ने गुस्सा हुआ था, गुस्सा होकर फिर बारिश प्रलय करने के लिए प्रयास किया। सब ब्रजवासी सारे गाय ब्रजवासी को समाप्त करना चाहा,
भगवान ने इसलिए 7 दिन 7 रात कहाँ से उठाए, छोटा अंगुली में बाएं हाथ की गोवर्धन को धारण करके रखा है। तो वो तो दूसरा लड़ा। तो इसीलिए आप जानते हैं, जानना चाहिए कि गिरिराज की पूजा भगवान ने प्रारंभ किया, ब्रज में प्रचलन कराया, प्रचलन करके अन्नकूट बनाए, बहुत बड़ा अन्नकूट हुआ, विशाल अन्नकूट, लाखों लोगों की प्रसाद, 84 कोस ब्रज में सारे भक्त इकट्ठे हुए थे। और भक्त जब प्रसाद से भोग लगा तो भगवान ने फिर दूसरा दृष्टि से स्वयं कृष्ण ही तो गिरिराज बनकर फिर वहाँ प्रकट हुए विशाल रूप में। ऐसे हाथ से और प्रकट कराए, ऐसे हाथ दोनों बढ़ा के ऐसे सारे प्रसाद खा गए, सब देख रहे थे, खा रहे थे सारे, जितने ऑफरिंग करते सब खत्म कर दिए। खत्म करके फिर चिल्लाने लगे, आनी और आनी और आनी और लाओ और लाओ और लाओ, पेट भरा नहीं है। इसलिए वो गांव उधर है, गोविंद कुंड के पहले गांव क्या है, आनी और, वहीं पर ब्रजवासी लोगों ने पूजा किया था गिरिराज जी का अन्नकूट। ब्रज का ये जो तो हम दे दिए, कन्या देख क्या कहाँ से लाएंगे मांग रहा है। और कन्या कहे कि देखो, अरे तुम ब्रजवासी लोग देखा कभी इंद्र का इतनी बार पूजा किया था, इंद्र को भी तुम्हारे से तुम जो कुछ अपरिंग का भोग लगाया था खाया था तुम्हारे सामने आके, देखा ना गिरिराज जी कितने दयालु है, आके सब कुछ खाए, बात भी कर रहे, देखा ऐसा कभी इंद्र क्या था, देखो कितने अच्छा है गिरिराज जी पूजा करना, गिरिराज जी बड़े दयालु है। तो भगवान कहे कि गिरिराज अभी नहीं है और तो है नहीं, ठीक है नहीं और नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आँख बंद करो, खोलो, खोल दिया तो देखा जैसा प्रसाद पहले था ऐसा ही फिर पूरा बड़ा रहा। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भविष्यति। कहाँ से अलग कमी ना, भगवान जितने खाएंगे भी वो सब फिर भी पूर्ण रहता, हम जितने भोग लगाते भगवान खाते हैं लेकिन फिर भी पूर्ण रहता। इसलिए भगवान ने कहे कि पूजा का प्रसाद है सबको पहले खाओ, आराम से लो, गिरिराज जी खा लिया, गिरिराज प्रसाद सब खाए हैं, खा के बोला आकंठ खाओ, इसके बाद ये ड्रेस को निकाल के अच्छा ड्रेस पहनो, अच्छा से फ्रेश हो जाओ और आप अच्छा ड्रेस पहन के जितना सबसे अच्छा ड्रेस है पहनो, अलंकार सब धारण करो आराम से, और सभी लोग मिलके गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। कृष्ण बलराम भी परिक्रमा किए, स्वयं परिक्रमा गिरिराज जी का कौन प्रचलन कराया, भगवान स्वयं इनकी पूजा भी कराए हैं और इनका परिक्रमा भी वही सुन के स्वयं कृष्ण बलराम परिक्रमा में गए। परिक्रमा उनके गाय सारे बैल गाय को आगे रखे, पीछे पीछे जितने बूढ़े आदमी ऐसे पहले कोई रहेगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे एक भी घर में नहीं रहेगा, सभी लोग जो चल नहीं पाएगा तो बैल के गाड़ी में बैठो, बैल गाड़ी में बैठ के तो परिक्रमा करना पड़ेगा, सब बैल गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे स्त्रियाँ बूढ़े लोग सब बैठ गए हैं, सबको बैठा के भगवान ने स्वयं कृष्ण बलराम भी परिक्रमा, आपने गाय फारसो वो गाय के सामने रख दिए, हाँ, और भगवान ने धमकी भी दी है, जो देखो परिक्रमा को नहीं करेगा ना, इसमें जितनी बिच्छू सांप है उनसे उसको सब काटेंगे। इसलिए सारे ब्रजवासी लोग परिक्रमा में शामिल हो गए, कृष्ण बलराम भी शामिल हुए। भगवान कहे कि तुम्हारे लिए और कोई भी पूजा नहीं है, कोई भी तपस्या नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए, भौतिक चीज चाहिए, आध्यात्मिक चीज चाहिए, जो भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष शुद्ध भक्ति सब गिरिराज जी देंगे, दूसरे के पास नहीं जाना। ब्रजवासी लोग कहे से तब से ब्रज में रहती है गिरिराज की परिक्रमा, न गिरिराज के पूजा, गिरिराज के परिक्रमा, ब्रजवासी लोग दूसरे कुछ नहीं करते। इसमें सब इच्छा हमारे इसको भक्त लोग भी करते हैं। यहाँ तक यदि कोई किसका थोड़ा अमेरिका जाने के लिए वीसा लगाया, वीसा नहीं लगता है, दंडवती लगा देता गिरिराज जी का, लग जाता वीसा, लोग को विश्वास है गिरिराज जी सब पूर्ण कर देते, भौतिक इच्छा भी आध्यात्मिक इच्छा, भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति भी दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम मुख्य जो इच्छा पूर्ण करेंगे, स्वयं कृष्ण ही है, दयालु रूप में है बैठे। तो इसलिए गिरिराज जी परिक्रमा करना ऑथेंटिक है, क्योंकि इसको प्रचलन स्वयं भगवान ने किया है? तो लेकिन भगवान कहे कि देखो गिरिराज की परिक्रमा भूखे नहीं करना, भूखे परिक्रमा नहीं करना, तपस्या ये सब नहीं गिरिराज लाइफ में करो, तपस्या करो, फास्टिंग करो, ये सब नहीं, खाओ पियो आराम से मस्ती करो, फिर गीत गाओ, कीर्तन करो, बजा नगड़े धूल करताल बजाकर, हाँ, गीत गाते हुए ब्रजवासी लोग भगवान के साथ जो परिक्रमा किए थे सब लोग को ब्रज की रसिया गा रहे थे,
कृष्ण ब्रजवासी को गा रहे थे, कृष्ण बलराम कैसे सब बचपन का लीला किए हैं, सब गा गा के भजन करके नाच रहे थे, गा रहे थे, सब परिक्रमा कर रहे थे। इसलिए भगवान चाहते कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ये तपस्या करने के लिए नहीं, गिरा मस्ती से कर, आनंद में करो, खाओ पियो अच्छा से, खा पी की मस्ती में भगवान के गुणगान करते हुए, जोर जोर से संकीर्तन करते हुए आनंद के साथ गिरिराज की परिक्रमा करना है। आप लोग कैसे किए? फास्टिंग फास्टिंग में परिक्रमा करो, गिरिराज को खा पी की मेरी परिक्रमा करो और कृष्ण के गुणगान करते रहो। हैं ब्रजवासियों को ऐसे परिक्रमा कराया ना, भगवान कैसे परिक्रमा कराया, इनको अन्नकूट खिलाया, पहले प्रसाद खा पी के आराम से, फिर नया ड्रेस पहने, बोले सबसे अच्छा से अच्छे अलंकार वस्त्र पहन के निकलो और जितने गीत गाता आता सब ब्रज की रसिया सब गाते रहे हैं, कन्हैया का सब लीला को गाते गाते वो बड़ा, आज भी ब्रज की रसिया गाते हैं ब्रजवासी लोग, तो गाते गाते बड़ा मस्त में परिक्रमा की। कृष्ण बलराम भी साथ में थे, वो भी बीच में डांसिंग करते थे। कौन? कृष्ण बलराम। तो इसलिए गिरिराज की परिक्रमा का ये विधि है, बड़े मस्ती से खा पी के आराम से हैं आनंद में गिरिराज की परिक्रमा करना। गिरिराज का गिरिराज जी लाइक नहीं करते कि व्रत रखा फास्टिंग करके मेरा परिक्रमा करते, उन्हें पसंद नहीं है इसमें। हैं बोला क्या चाहिए तू, चाहिए तो मांग लूँगा, नहीं ऐसे मेरे ये तपस्या ऐसे नहीं, ये ब्रज में आता कोई भूखा नहीं रहता है, यहाँ ब्रज की रोटी खाओ, माधुकरी नहीं तो तुम माधुकरी कब लोग दे देंगे ब्रजवासी लोग, खाओ। हैं इसलिए माधवेंद्रपुरी आए थे तो उनको मांगेंगे नहीं, मिल के उनके लिए भगवान ने चोरी कर लिया क्या? नहीं तो सॉरी, उनके लिए स्वयं दूध का लोटा लगी पिलाया नहीं। तो इसलिए परिक्रमा का ये रीति है, लेकिन ये विष्णु स्वरूप है। इसलिए मैं कहा कि जैसे विष्णु के चरण में गंगा बहती है, इसलिए गोवर्धन के चरण में भी गंगा है, मानसी गंगा, वही उनका चरण है। परिक्रमा वहीं से शुभारंभ होना, जो काम के आचार्य लोग आचरण करके भी सिखाए। सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन, हम तो कभी कर लेते हैं साल में कभी एक बार की कोई है, लेकिन सनातन गोस्वामी प्रत्येक दिन करते थे गिरिराज जी की परिक्रमा, उनका नियम है। और वहीं से करते थे, कहाँ से? मानसी गंगा से। चक्रेश्वर महादेव के पास रहते थे, मानसी गंगा में स्नान करके फिर वहीं से हरिदेव के दर्शन करके परिक्रमा स्टार्ट करते थे शास्त्र विधि से। परिक्रमा वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, अभी बुलाएंगे परिक्रमा कैसे हैं, वही स्टार्ट हो गया परिक्रमा। तो आप जो परिक्रमा स्टार्ट करोगे मानसी गंगा से, ऐसे गोवर्धन सिटी क्रॉस करके ऐसे घूम जाओगे, फिर आप सबसे पहले जो स्पॉट आएगा वो है दान घाटी। क्या आएगा? उसको कहते दान घाटी, क्योंकि उधर भगवान ने दानी बनकर सबसे टैक्स मांग रहे थे। कृष्ण से ग्वाल वाल सखाओं को ला के उधर बैठ जाते थे, वो दूसरी साइड से बरसाना, पीछे साइड से बरसाना साइड से सब गोपियाँ सब दूध दही माखन घी ये सब लेके आते थे। गोवर्धन में कई मुनि ऋषि का आश्रम था, कभी कभी यज्ञ के लिए आते थे, कभी बेचने के लिए आते थे, सब लेके। रास्ता में उत्तर गोवर्धन को क्रॉस करके ऐसे ऊपर को जाना पड़ता। आज भी रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन ये गोवर्धन है। हाँ, रास्ता बनाने के लिए पहले साधु लोग को नहीं देते थे गोवर्धन के ऊपर, इसीलिए 100 स्ट्राइक करे, लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट मानने वाला नहीं, तो आए थे तो पर इसका पर साधु लोग बोले कि सब ऐसे नीचे से इतने गदा ये बिछाया गया रह जाए इसमें, इच्छा कि उसका पर फिर मैंने ब्रिज बना हुआ। लेकिन वो जो भगवान तो मांगते थे टैक्स, गोपियाँ आते थे, रुकते थे, रुकाते थे, रुको टैक्स लाओ, टैक्स दो, मैं नंद की लाला हूँ, मेरे बाप ब्रज का राजा है, मैं उसका लड़का हूँ, राजकुमार हूँ, युवराज हूँ, टैक्स देना पड़ेगा। तो गोपियाँ कहते कौन सा टैक्स है, तू कौन सा राजा है? हैं हम तो जानते वृंदावनेश्वरी कौन है, राधा, तू कहाँ से राजा हो गया? वृंदावनेश्वरी तो राधारानी है। बोलते अरे वृंदा नाम से, इसका नाम वृंदा थोड़ी है, वृंदा तो गोपी है, वृंदा तुलसी महारानी का नाम वृंदा है, वो वृंदा मेरा पत्नी है। भगवान कहते मेरा पत्नी का जो एरिया जिसका पत्नी का होता है उसको अपना पति का ही होता है। तो इसलिए मेरा ही डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली कहो मेरा है, टैक्स देना पड़ेगा। सब गोपियाँ भागे भागे देखी वृंदा तुलसी महारानी बोले तो चलो चल उसको पकड़ के लेके आए वृंदा। वो कहे कि क्या हो गया? लाके देखे कि उस राधारानी बैठा है, ऐसे को कृष्ण बैठे हैं। अरे वो गोपियाँ पूछते किसका है तू? ये काला जो बैठा है तो इसका पत्नी है? ये बोल रहा मेरा पत्नी है वृंदा। वो देखा कि उधर राधा रानी की वही कहते, वो गुस्सा क्या बोलेंगे? बात में कृष्ण मुस्कुराते बोले कि अरे मेरे को कभी भी मैं सोचा भी नहीं ये काला का साथ शादी करना।
मैं तो हमेशा अपने को राधा रानी का दासी मानता हूँ। कृष्ण का मुख पूरा नीचे हो गया है, सब ठोठ बड़ी हंस रहे गोपी लोग ने, मजाक का यार कि आप देखें हमको गाते डेली क्या कहते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, लेकिन गोपियाँ के सामने वो कहेगी नहीं मैं तो राधा रानी का ही, राधा रानी का ही दासी। क्योंकि तुलसी महारानी इतनी प्रिय है भगवान को कि अपने अपने घर, अपने सबसे प्रिय स्थल का नाम उन्होंने अपने नाम के ऊपर रखा नहीं, इन्हीं का ही नाम से रखा है। जैसे कोई अच्छा घर मकान बनाता है तो इसके बाद उसका नाम किसी प्यारा बड़ लड़का लड़की बा किसी के नाम से ऐसा रखता है। भगवान ने उनका जो सबसे श्रेष्ठ लीलास्थली वृंदावन की एरिया है, इसके नाम जिसमें वृंदावन में सब कुछ है, भगवान की मुख्य लीलास्थली जमुना से लेकर, जमुना किनारे से लेकर वहाँ से नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड, श्यामकुंड, ये सारे आते हैं किसमें, वृंदावन में। तो ये धाम का इनका प्रिय स्थली का नाम भगवान ने कहा या हमें वृंदा गोपी को में दे दिया, आज से इसका नाम वृंदावन रहेगा। तो इसलिए वृंदा महारानी बहुत प्रिय है इनको, इसलिए तुलसी कहते, तुलसी का था और तुलनीय, जिसका तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सकता। वो ऐसे भक्ति ऐसे प्रेम की है, राधा कृष्ण की सेवा की है, सारे अंतरंग लीला सभी कुंज रचना करना है करना। उनके पास 4 लाख तोता उनका डिसाइपुल है, यानी एक दक्ष रूप के एक तोता को राधा, यदि वृंदा देवी की मूर्ति देखोगे हाथ में एक तोता बैठा देखोगे पीले रंग की, उसका नाम है दक्ष। उसके 4 लाख चेले हैं, वो सब ब्रज में घूमते चारों साइड में, सब खबर नहीं पहुंचाते किसके पास, वृंदा देवी का। उसी के आधार पर जो लीला रचना करती है, कुंज बनाती है, राधा कृष्ण को मिलाती है। तो इसलिए कृष्ण का मुक्त नहीं, फिर भी माने नहीं कि बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा है, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जब बोले फिर पकड़े। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का वहाँ दान मांगते थे, लीला चलता था, कभी नहीं देते थे, छीन लेते थे, हाँ छीन छान कर ही गाते थे, खाते थे, हाँ माखन दही ये सब जो भी। तो इसलिए वो घाट, वो स्थान पर दान घाटी, हाँ दान कृष्ण ने आज भी दान वहाँ तो नहीं थे, टोल टैक्स मांगते थे, वहाँ गेट पड़ा रहता है, टोल टैक्स दे, हाँ लेकिन वो चलता है टैक्स लेना। अभी कृष्ण तो दूध दही माखन इसका तो टैक्स लेते हैं, अभी ये क्या कहता है टोल टैक्स है। वो दान घाटी है, दान घाट से फिर नीचे घूम जाओगे गोवर्धन की साइड में, गोवर्धन राइट को रह जाएगा, आप साइड में जाओगे, दान निवर्तन कुंड पहले आएगा, वही दान घाटी का स्मरण, ये लीला का स्मरण में। उससे आगे जाओगे, सारे लीला कहना मुझे संभव नहीं है, तो कई घंटे लगेगा। आगे जाओगे तो फिर अब बाएं साइड में देखोगे हमारे भक्ति वेदांत आश्रम, जो परिक्रमा किए थे याद, खाली आपको दूर से आप याद करते रहो, भक्ति वेदांत आश्रम लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, वहाँ अपना भक्ति वेदांत आश्रम के ऊपर तमलाक्षर महाराज और गिरिराज महाराज आश्रम बनाए हैं। तो उसका अंदर भी मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर देखा ही ना, क्या ये आश्चर्य हो देखा है। तो उसका मंदिर है, मंदिर में वहाँ पर गिरिराज जी की सेवा पूजा होता है, वहाँ पर प्रभुपाद जी के विग्रह भी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार वो आश्रम वहाँ से क्रॉस करके फिर आगे बढ़ोगे तो फिर मैं बहुत ब्रीफ में कहूँगा कि टाइम भी नहीं है इतना, फिर आगे सीधे जाओगे तो फिर आगे चलते चलते जाओगे, फिर कोई गांव आ जाएगा, कौन सा अनियोर गांव आ जाएगा। अनियोर गांव आ जाएगा तो वहीं पर मैं बता दिया वाली लॉली गोवर्धन प्रकट होकर सब कुछ खाए थे, पूजा वहीं पर नंद महाराज ने किया था। और उसी गाँव में और एक कुंड है संकर्षण कुंड, वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि संकर्षण कुंड के किनारे से माधवेंद्रपुरी को किसका विग्रह प्राप्त हुए थे, गोपाल की विग्रह। संकर्षण कुंड के किनारे आज भी है स्थान जहाँ गोपाल प्रकट हुए थे, हैं। माधवेंद्रपुरी कथा हमारे गुरु महाराज बार बार में बड़ा आनंद आता था बोलने में। सदस्य कुंड करी गोविंद कुंड आएगा, गोविंद कुंड किनारे माधवेंद्रपुरी का बैठक है, हैं। गोविंद कुंड का जल किससे बना है, इंद्र जो भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए जो अभिषेक कराया था भगवान को, है भगवान थोड़ा ना, ये इंद्र देखा ना, अरे जो देखा कि 7 दिन 7 रात बारिश कराया, चक्कर पर प्रलय हो जाना था, प्रलयंकरी बारिश था, खंबे की तरफ बारिश का शुरू, लेकिन एक बूंद भी नीचे गिरता नहीं था पानी। 7 दिन 7 रात गया तो आश्चर्यचकित रहेगा। इंद्र कहे हमें देखा क्या हो रहा है, वो तो हंस रहा मुस्कुरा रहा है, वो पकड़ी तो समझ गया, बोला हमें किसके साथ टक्कर दिया, बोला आज मेरा पोस्ट गया। हाँ डर गया, रोने लगा और
डर रही, बोला मैं अभी जाके माफ़ी मांगूंगा, मैं क्या, तो उसको शर्म लग रहा था, हिम्मत है आने के लिए भगवान के सामने, इतना बड़ा अपराध किया, ब्रजवासी पूरा पूरा पानी में डूबा के ब्रज को डुबा नष्ट करना चाहता था, हैं, तो कुछ नहीं कर पाया। भगवान तो मुस्कुरा, भगवान गुस्से नहीं थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बड़ा इंद्र अच्छा क्या इंद्र, ये इसको सभी भक्तों को एक साथ में मिलने का मुझे कहाँ सुযোগ मिलता है। विशेष में मेरे जब प्यारा गोपियाँ और राधा रानी को तो मिलने के लिए बहुत मुझे संघर्ष करना पड़ता है। आप तो सारे अनायास में आके इसी पर रहे, 7 दिन 7 रात। हमारे आचार्य लोग है कि कृष्ण ने राधा रानी के मुखारविंद को निहारते, राधा रानी को निहारते हुए गोवर्धन को उठाते रहे। इसलिए आचार्य लोग को कहते, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि कहते कि ये जो कृष्ण ने जो गोवर्धन को उठाया था, किसका शक्ति में, शक्ति स्वरूपिणी तो राधिका है, और राधिका को निहारता था, इसलिए शक्ति इसके पास ट्रांसफर होता था, उसी से उठाया था। ऐसा कुछ लोग मजा मैंने आचार्य लोग ने अपना कमेंट्री लिखते हैं। तो इसलिए वहाँ से जो 7 दिन 7 रात वन उठाए थे। बारिश क्यों नहीं गिरता था? पहले शंकर जी ने भी वो और क्या अगस्त्य मुनि को शंकर पार्वती ने इन्वाइट दिए थे खाने के लिए, भोजन के लिए, भोजन खा के अच्छा पानी पीने के लिए मांगे तो जितने पानी दिया तो पी के और भी तृप्त नहीं हुए। 7 समुद्र के पानी दे दिए, 7 समुद्र का पानी को भी पी के फिर भी खाली हो गया। अगस्त्य मुनि पूरे 7 समुद्र पानी पी गए, फिर भी बोले और लाओ, हैं? इसलिए कहते समुद्र का पानी को नहीं लगाना, कोई अगस्त्य मुनि का पेशाब है। अगस्त्य मुनि खा के पेशाब ने पी के पानी फिर पेशाब कर दिए थे, तो इसलिए वो एकादशी में नहीं खाते। किसका? और जो कठोर साधु है रामानंदी साधु, वो तो कभी भी नहीं खाते समुद्र का नमक। लेकिन अगस्त्य मुनि शांत नहीं हुए थे, इनको और पानी चाहिए था। तो शंकर पार्वती को कहानी कहाँ लगे, इसलिए भगवान को स्मरण किए थे। भगवान ने कहे थे कि आके समझाए अगस्त्य मुनि, बोला पानी और पीना ना, मैं पूरा आपको स्वर्ग गंगा के पानी पिलाऊंगा, एक बहुत मीठा पानी पिलाऊंगा, अब तो समय आने पर पिलाऊंगा, इनको छोड़ दो, इनका तो बस। तो अभी अगस्त्य मुनि जब बारिश कर रहा था, इंद्र इतना ऊपर में तो सुदर्शन था, सुदर्शन इतने कोटि सूर्य जैसा वहाँ प्रभु था उसका तेज। इंद्र का बारिश जितने होता था तो उसका पर छिड़कता था, छिड़क के सब बाष्प होकर चले जाता था, कुछ बूंद इधर उधर गिरता था। भगवान जी ने ऐसा सिस्टम किया था, परफेक्ट ड्रेनिंग सिस्टम, पानी से गिरता था, एक बूंद तो नीचे ही गिरता था, उससे नीचे नीचे आके एक जगह पर सारे पानी बहुत जोर से गिरता था। नीचे बैठे थे, कौन बैठा दिया? अगस्त्य मुनि, पानी पियो। अगस्त्य मुनि अपने विराट रूप जोग शक्ति में धारण करे मुख पी रहे थे, अरे एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरता था। इंद्र तो परेशान हो गया था, देखा कैसे, बोला अच्छा तो माफी में, लेकिन उसको हिम्मत नहीं था, इसलिए गाय को वकील बनाकर लाया। बोला ये गोविंद का इसका नाम, ये गाय को प्यारा है, गोपाल है, गोपाल तो प्यारा नाम है इसका, गाय को देखेगा तो इसको थोड़ा दया आएगा, इसलिए सुरभि गाय की पढ़ा। अब उसको बोला तू मेरा वकील बन, चल। हैं? तो स्वर्ग के वो प्रभुपाद जी कहते कि सुरभि जो गाय ये गोलोक से नहीं आए, तो ये भौतिक जगत में भी एक गोलोक है, उसी गोलोक वहीं से सुरभि गाय आया था। तो सुरभि गाय को लाके आगे करके फिर चलता था। इंद्र आया, सुरभि गाय की थोड़ा वकीलती किया, इंद्र का ऐसा ही है, डर गया बहुत। वो घर के मैं कहाँ खुशा हूँ, मैं तो देख रही तो तुम हंस रहा हूँ मैं। अच्छा क्या था, सारे भक्त सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए थे, तब इंद्र को थोड़ा साहस मिला है। इंद्र ने आकर बहुत माफ़ी मांगा, स्तुति किया। भगवान बोले अरे अरे ठीक है, तो कहा कि अभिषेक करना है, तो इसलिए भगवान का अभिषेक इंद्र ने कराया। सुरभि गाय के दूध से, दूध और स्वर्ग से गंगा, स्वर्ग गंगा के पानी ऐरावत की सहायता से, अपना हाथी ऐरावत, वहाँ शंख नहीं था, ऐरावत अपने डायरेक्टली सुंड से डालता था पानी, पानी और दूध, सुरभि गाय का दूध अभिषेक हुआ था। उस अभिषेक का जल में ही ये कुंड बना, जो इंद्र ने अभिषेक कराया था, उसी जो अभिषेक का जल गोविंद कुंड में है। गोविंद कुंड का तो जल है, वो अभिषेक का जल में भरा हुआ है। तो इसलिए कहते कि गोविंद कुंड, गोविंद का नाम इंद्र ने ही दिया, किसको? कृष्ण को। वो पुकारा, जो स्तुति किया उसमें से गोविंद नाम कहकर बार बार पुकारा, इसलिए उस कुंड का नाम क्या हो गया? गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड किनारे फिर बोला रहा कि माधवेंद्रपुरी आज जब गोवर्धन परिक्रमा किए थे, गोवर्धन परिक्रमा करके आके गोविंद कुंड के किनारे कदम वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी का बैठक आज भी है, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज वहीं बैठकर कथा करते थे। तो वहीं पर जो गोपाल ने बैठे, माधवेंद्रपुरी परिक्रमा कंप्लीट करके वहीं बैठे थे, लेकिन अजात था, कभी किसको मांगते नहीं थे, किसे मांगेंगे नहीं।
इसे कृष्ण तो जानते भूखा भजन क्या आया है, तो इसलिए बालक एक बनकर संध्या समय में आए हैं। आए, एक हाथ में लोटा, ऐसे बांसुरी पकड़े थे, लाठी पकड़े थे, बांसुरी ऐसे कमर में रख दिए थे और ऐसे लोटा लेकर आके दिए उनको दिए। बोले कि अरे बाबा, कैसा बाबा है, ब्रज में जो आता था माधु करी करी खा लेता है, रोटी तो सब लोग दे देते ब्रज में, तू तो किसी मांगता नहीं है, भूखे बैठा है, भूखे भजन क्या होता है गोपाल का, है तो मांग की खाया खाया करो। तो भगवान के डरते थे कि पहचान लगे, भक्त है तो भगवान को पहचानने में टाइम थोड़ी लगे। बोले कि माधव तो देखे, बोले तुझे कैसे पता चला मैं भूखा हूँ, अरे पकड़ लगे मुझे। बोले नहीं भाई बाबा ऐसा बात नहीं, देखे मैं दूध का लोटा है ना, तो गाँव की जो माता जी लोग आए थे स्नान करने इधर, वो बोले बाबा एक बैठा उधर, लगता कुछ खाया पिया नहीं होगा, उसको ये दूध का लोटा लेके दे दे पीने के लिए, बाद में देखेंगे रोटी फूटी। तो इसलिए माता जी लोग दे रोटी, तो पी लो दूध पी लो, मैं आके बाद में लोटा ले लूँगा। भाग गया तुरंत, तो कहीं और कुछ कर पकड़ लेगा हमको ये। तो इसलिए माधवेंद्र पुरी जब दूध पिए तो उसका उनका क्लांति शरीर का मिट गया था, पूरा शरीर सुस्त, एकदम पूरे सुस्त हो गए, शरीर में स्फूर्ति आ गया, आनंद में मोहित हो गए, बलात्कार में राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होते हुआ। तो कहे कि ये दूध तो भौतिक जगत का नहीं था, दूध तो पहले भी बहुत पिया था, लेकिन ये जो बालक दूध लेके आया था, मैं तो उसका एड्रेस भी पूरा उसका खबर नहीं ले पाया। अभी दूध लोटा निकल आएगा ना, पूरा उसका पूरा पता पूछूंगा। कहा कि बैठे रात भर तो भजन कर रहे थे, वहीं बैठे थे, और लड़का आएगा क्यों, आया ही नहीं। अब ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा आँख लग गया, झपसा नींद लग गया, पर देखे सब वही ये बालक आया, हाथ पकड़ के माधवेंद्रपुर को लेके गया है, लेके गया शंकरषण कुंड के नीचे साइड में दिखाया उधर झाड़ी में। बोले देख मैं यहीं पर धूप बारिश धूप ठंडी गर्मी सब सहन करके पड़ा हूँ, मेरा नाम वज्रनाभ, मेरा जो प्रपोत्र था, मुझे गोवर्धन के ऊपर प्रतिष्ठित किया था, और मुसलमान के आक्रमण भय से मेरे पुजारी लोग सब झाड़ी के अंदर फेंक के मुझे भाग गए। अब मैं तो तब से ही पड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा था माधव कब आएगा, मेरी सेवा फिर प्रतिष्ठित करेगा। अभी तो आ गया और मुझे झाड़ी से निकाल ब्रजवासियों की सहायता से, और मेरी पूजा फिर स्थापना, मेरे पूजा सेवा स्थापना कर दो गोवर्धन के ऊपर। इसलिए माधवेंद्रपुरी फिर सब गाय ब्रजवासियों को बुलाकर, बड़ा कहानी फिर तो वो दूसरा क्लास है, बुलाकर फिर गोपाल को झाड़ी के अंदर से निकले, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, और बहुत बड़ा अन्नकूट मनाए, गोवर्धन के ऊपर लेकर इनकी पृथ्वी विग्रह को स्थापना किए थे। वो मंदिर आज भी दिख रहा अभी गोवर्धन के ऊपर। लेकिन अभी तो गोपाल जी और ब्रज में नहीं रहे, चले गए, कहाँ चले गए, नाथ द्वारा के रूप में बैठे हैं, श्रीनाथ जी के रूप में, वही है माधवेंद्रपुर के गोपाल। वो भी नाथ द्वारा में रहते हैं, वहाँ भी लाखों लोग आते रहते हैं। इस प्रकार गोपाल जी की स्थापना किए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जो सन्यास लेकर वो आते थे पुरी के रास्ता में, तो गोपीनाथ में रुके थे, शाम का टाइम पहुँचे, रात में उसमें रुके थे। उनके साथ 4 लोग थे, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित और मुकुंद, ऐसे 4 लोग थे। तो उनको बोल रहे थे कि नित्यानंद को कहेगी, नित्यानंद का रहो विचार, नित्यानंद थोड़ा विचार करके देखो, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आ रहे, तीनों जगत में माधवेंद्रपुरी के समान कोई भाग्यवान नहीं है, माधवेंद्रपुरी जैसे भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। दुग्ध दाना छड़े कृष्ण जारे देखा दिल, अरे दूध तो देना ये तो छड़ था, असली था कि उनको देखा दर्शन देने का, इसलिए भगवान ने दुग्धदान के छड़ करके उनके पास आके उनको साक्षात दर्शन किए। करोड़ों साल तपस्या में उनके दर्शन कोई नहीं पाता है। दुग्ध दान छड़े जारे देखा दिल, 3 बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। 3 बार स्वप्न में इनके आया, 3 बार इनको बात किया, इनके साथ स्वप्न में बातचीत किया, इनको आदेश दिया। पहले बार तो प्रकट होकर कहा कि ये झाड़ी के अंदर से पड़ा हूँ, यहाँ से निकाल। दूसरी बार फिर प्रकट हो कहा कि अरे मेरा शरीर 200 पर इतनी गर्म हो रहा है, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं जाए, मलय जो चंदन लिप तबे से लेपो तभी से जुड़ाए, तो मेरे शांत। तो इसलिए गोपाल कहे कि मैं दोबारा मैं आदेश दिया चंदन लाकर, मलय जो आना जाया नीलाचल हईते अन्य हईते न है, तुम ही चलो हती रहते ने तोरीते। ये चंदन मार्केट का नहीं कि लगा दोगे नहीं चलेगा,
कहाँ से लाना चंदन? नीलाचल होते, वो जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन लगाते हैं गर्मी का सीजन में, वो मालयशिया से मलयज पर्वत से आता है, मलयज चंदन। वो चंदन मुझे चाहिए, वैसी चंदन जाके वहाँ से लाना। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। और दूसरा चेला भेज के लाने से भी चलेगा नहीं, तुमको है, तुम ही चलो हो त्वरित, तुमको ही जाना पड़ेगा जाके लेके, तुम तो इनके माध्यम से और सब लीला करना था। हैं? तीसरी बार एक गए तो चंदन लाने के लिए गए, थोड़ा बंगाल होके गए तो वहाँ से बहुत डिसाइपल बन गए उनकी। हैं? सब लोग इनका प्रभाव देखकर अद्वैत आचार्य आदि सब इनके शिष्य, अद्वैत जितने गौरव पुंडरीक विद्यानिधि अद्वैत जब वरिष्ठ वैष्णव गौरव पार्षद सब इनकी शिष्य है। किसके? ईश्वरपुरी भी इनकी शिष्य थे। हैं? तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से होगी खिरचरा गोपीनाथ में पहुँचे, तो फिर वहाँ से वहाँ पर फिर वहाँ भी तो आजाद तक मांगेंगे नहीं, लेकिन शाम के समय पुजारी कहा कि अभी जो खीर भोग उठ रहा था, क्या कि ये जो खीर उठने भी जा रहा था भोग लगने के लिए, क्या कि ये जो 12 आटी का अभी खीर भोग लगेगा हमारा गोपीनाथ के पास में, इसको अमृत कली कहते हैं, और ये दुर्लभ है। पूरा विश्व, पूरा तीनों जगत में और कहीं भी ऐसा भोग नहीं चढ़ता भगवान को जैसा अपना गोपीनाथ को चढ़ता है। माधवेंद्र से लगे अच्छा ऐसे भोग मुझे यदि बाई चांस थोड़ा चखने मिलता तो मैं ऐसा ही खीर बनाकर कहाँ भोग लगा तो मेरे गोपाल को भी चढ़ाता। लेकिन तुरंत ही सोचने लगे ये क्या किया मैं, और जाचित प्रति रखा हूँ भगवान, लेकिन मन में कैसे अपना आगे चखने की धिक्कारते हुए अपने को धिक्कारते हुए तुरंत स्थान छोड़ के भाग गए। जाके दूर में एक वृक्ष वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भजन करने लगे। गोपीनाथ को पता चला ये इसकी इच्छा था, है इसलिए 12 आटी का भोग जो लगा था इसके एक आटिका को छुपा लिए। कौन? गोपीनाथ। हाँ, वहाँ पुजारी पूछेगा तो कहाँ छुपाए थे? हमारे चित्र पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ पर्दा के पीछे छुपाए। पर्दा का पे हैं धड़ार अंचले, धोती का जो बड़ा बॉर्डर रहता है उसको धड़ा कहते हैं। धोती का अंचल से भगवान ऐसे छंदा खड़े रहते हैं, दोनों चरण के बीच में ही रखे थे पात्र को, इसका पर अपना धोती को डाल दिए थे। अब पुजारी जहाँ ढूंढेगा तो कहाँ मिलेगा इसको? हाँ, तो सुबह रथ पुजारी लोग आया भोग, तब 11 आटी का उठाया, देखे 12 आटी का था। अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कौन दिया है, कहाँ है कहाँ गया, कौन अपने कस्टमर को देके डोनेशन ले लिया है? ऐसा झगड़ा करके भाग गए। कोई को पुजारी करते हैं सर, पुणे में पुणे का पुजारी अच्छे होते हैं, कब कब ऐसा होता है कि बोले कोई डोनेशन झगड़ा करके पुजारी लोग ऐसे भाग गए। रात को 12 बजे स्वप्न में आए, अधरात्रि चला गया, स्वप्न में गोपीनाथ जी स्वयं हेड पुजारी को आए, उठो पुजारी है पूजिए, जब तुम लोग जो झगड़ा करते थे तो तुम लोग का पास वो खीर का पात्र को मैं स्वयं चुराया, मेरे चरण में मैं छुपा के रखा हूँ, हैं दोनों चरण के बीच में चक्की में धोती डाल दिया इसका ऊपर, तुम जाके वहाँ से पात्र को ले। तुम लोग जानते नहीं, आज मेरे तीनों जगत में सर्वोत्तम भक्त मेरा जो माधवेंद्र वो आज ही पधारा था, तुम पहचाना नहीं इसको, और जाचित प्रति रखा है, मांगेगा नहीं वो। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम, मांगेगा नहीं। और उसके मन में आपने गोपाल के रूप में मैं भी उसी के भगवान के रूप में पूजा, उसका पूजा स्वीकार करता हूँ। गोवर्धन में ब्रज में उसकी इच्छा हुआ था खीर थोड़ा भोग लगाएगा, ऐसे ही खीर बनाकर लगाएगा, इसलिए थोड़ा उसकी इच्छा हुआ था चखने की, इसलिए माधवेंद्रपुरी कारण में छुपाया। और जाके देखो बाजार में बैठा है, दिन भर पूरा खाया नहीं है, रो रहा है कि कहीं क्यों ऐसा इच्छा हुआ। आप खीर लेकर उसको देना, हैं मैं भेजा बल्कि बोलना। भगवान को तब से कहा कि पुजारी तो पागल हो गया, बोला हमने हजारों पीढ़ियां से सेवा की, कोई तो गोपीनाथ आके ऐसे बात नहीं किया था, आज क्या हो गया, ऐसा कौन सा भक्त आ गया। वो तुरंत उठा, आके देखा कि तो उसे स्विच नहीं, ऐसे इलेक्ट्रिक का नहीं था, कपूर जलाया, दीप जलाकर दीप में कपूर जला के देखा, गोपीनाथ मुस्कुरा रहे, चरण से धोती को ऐसे ऊपर को उठाया, देखा भगवान पूरा पात्र को उठाया, उठा के तो पागल हो गया, सिर में रख के चला। माधवेंद्रपुरी 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 कौन है भाग्यवान, माधवेंद्रपुरी तुम्हारे लिए आज से हम गोपीनाथ को पहले गोपीनाथ बोल रहे थे, आज से इसको बोलेंगे खीर चोर गोपीनाथ। चोरी क्या है खीर, बोले तो हम सुने थे ब्रज में माखन चोरी करता था, अभी तो इधर आके खीर भी चोरी किया हमारे मन में, आज से इसका नाम हम रखेंगे क्या, खीर चोर गोपीनाथ। तब से आज भी उनके लोग बोलते क्या कहते हैं, खीर चोर गोपीनाथ की। हमारे गुरु महाराज जब गए थे वो
उस समय में गए थे 12 एक बार 1 2 3 बार पहुँचे थे। उस समय खीर वो नहीं मिलता, सुबह सुबह मिलता तो खत्म हो गया, कुछ नहीं था। महाराज की इच्छा था थोड़ा खीर भोग, कुछ नहीं, एक भी कहीं थोड़ा दे दो, कहीं नहीं। महाराज थोड़ा दुखी हो रहा था, खीर भोग नहीं मिला। लेकिन वो हेड पुजारी जाके बात में ये जरूर ढूंढा था भगवान की चरण के पास, वहाँ पीछे का एक मिल गया उसको, बोला एक मिल गया, एक मिल गया। बोला ये कोई साधारण नहीं, ये भक्त भी बहुत बड़ा महान भक्त होगा जिसके लिए एक कहाँ से सूख गया था, एक कूलर ला के दिया। महाराज बड़े खुश हुए। आज भी गोपीनाथ ला करते हैं अपने शुद्ध भक्त के लिए। तो इसलिए तो पुजारी जब पहुंचा, देखा कि और तो कोई नहीं। 1 बजे रात में एक माधव मंत्र के लिए पेड़ का नीचे बैठ के 1 किलोमीटर दूर वहाँ पास में हरे कृष्ण अपना हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं। और पुजारी जो बार बार ऐसे कह रहा है, कौन पागल हो गए, तो कौन है माधवेंद्रपुरी, भाग्यवान कौन है, कौन है। तो माधवेंद्रपुरी नम्रता से खड़े होकर क्या हुआ, मैं ही वो अधम पतित हैं, जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ट, पुरी से कीट होते आमी से लघिष्ठ, मोहेन निर्घुण्य वा के बाद दया करे हैं, एका नित्यानंद बिना जगत संसारी। कृष्णदास कविराज को संत है, तो कहे कि मैं बड़ी पतित अधम हूँ। बोले नहीं, तुम अधम नहीं है, तुम माधवेंद्रपुरी है। उठा के तुरंत ही पात्र को रख के दंडवत करी पुजारी पड़ा, वो भी ये पुजारी मुझे वो भी दंडवत करी पड़े। बाद में पुजारी कहा कि ये मजाक नहीं है, गोपीनाथ चोरी करके रखा ये पात्र तुम्हारे लिए। मुझे बोला, मैं तुम्हारा नाम कैसे पता लगा मुझे, तुम्हें तुम्हारे को देने के लिए, तुम्हारे समान भाग्यवान कोई भी नहीं है। ये खीर खा लो, अभी रात को 1:30-2 बजने वाला है, मुझे फिर मंगला आरती करना है। जाता हूँ मैं, थोड़ा अभी सोते नींद होगा कि नहीं, तो मैं स्नान करके फिर मंगला आरती करने आऊँ। मंगला आरती में आ जाना मिलेंगे। महादेवेंद्रपुरी तो पूरा देखे रोए, गोपीनाथ जी ने ऐसे काम किया। भूख तो लग रहा था, इसलिए खीर आस्वादन किए। गोपीनाथ उनके लिए भेजा है। गोवर्धन में दूध ला के दिया था, इधर खीर चोरी करके रखी खिलाया। खाए। इस दुनिया का सारे वस्तु भगवान का है, फिर इनको चोर क्यों कहा जाए, सारा उनका है ना। ईशाभाष्यम इदम सर्वम, सबको जत किंच्या जगत्याम, जगत का सब कुछ देखते हैं, जड़ चेतन वो सब भगवान का, फिर इनको चोर क्यों करें। सभी वस्तु में भगवान का अधिकार है, लेकिन भगवान को जो भोग लगने के बाद जो प्रसाद बन गया महा, फिर उसका अधिकार किसका होता है, भक्त का। उसका अधिकार भगवान का नहीं है। प्रसाद बन गया बताओ भक्त का, इसलिए प्रसाद को फिर चुरा लिए, तो इसलिए भक्त का संपत्ति हो गया ना, उसको चुरा लिए, इसलिए चोर हैं, चोर। तभी इसलिए माधवेंद्र पर जो खा लिए, उसको खाने के बाद वो कूलर जो दिया था प्रसाद जो था मिट्टी का, उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, करके इसको अपने गाँव से अपने उत्तरी में बांध लिए टाइट करके, उसको कान में डाले। चक्र को देखे गोपीनाथ जी वहीं प्रणाम किए, बोले सुबह तक नहीं रहूँगा, इधर रहूँगा तो ये पूरे हेड पर जाए तो सबको बोल देगा ये इसी के लिए खीर चिकाल चोरी किए थे। गोपीनाथ जी ने ऐसे 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 घटना हुआ, रात को आया स्वप्न में, ऐसे ऐसे बोला, फिर मेरा ये लोग तो मुझे पूजा करेंगे, इधर मेरे चरण वंदन करेंगे, पूजा करेंगे, ऐसा कोई नहीं। पूजा मान प्रतिष्ठा ये सुअर का विष्ठा के समान है। ये भक्त कभी भी अपने पूजा मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, भागे वहाँ से तुरंत। बोले नहीं, रात्रि आप अपने सूर्य उदय पहले में और कहीं स्थान पर भाग गए। इसीलिए माधव कहते कि वहाँ पर कृष्णदास कविराज उसका कहते कि प्रतिष्ठा स्वभाव ही जगत विदित, जे ना वांछे तार है विधाता। यदि कोई पूजामान प्रतिष्ठा चाहता, उसके लिए प्रयास उसी के पीछे फंसा है, कपटता करके प्रतिष्ठा लागे 6ठा चरण है, ऐसे कर रहा तो उसकी प्रतिष्ठा चाहता तो नहीं मिलता है। जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता माधवेंद्रपुरी की तरफ, उसी के पीछे प्रतिष्ठा भागते जाता है। प्रभुपाद जी ने अपने प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कि भगवान की कृष्ण का ही प्रचार के लिए था, उनका कीर्ति का सारा विश्व में प्रचार किया, सारा दुनिया भी पहचान गया। किसको? प्रभुपाद जी को। सभी लोग आज दुनिया भर भी जय प्रभुपाद कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, लेकिन भगवान उसकी प्रतिष्ठित कर देते हैं, उसी जस कीर्ति का प्रचार कर देते हैं। तो माधवेंद्रपुर तो चले गए, लेकिन इनका प्रचार गोपीनाथ ही हो गया प्रचार है। लेकिन इसलिए अभी मुझे सो कहानी पुरानी है, मैं यहाँ गोवर्धन कह रहा। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी पूरी पहुँचे, तो फिर तीसरी बार वहाँ चंदन लेकर आए, तो आए कहे तो मैं जाने का, वही तो वृंदावन चले जाता हूँ, यहीं पर तो एक बार गोपीनाथ को दर्शन करता हूँ। गए तो गोपीनाथ जी के पास हैं, गोपीनाथ जी ने रात को फिर और दूसरा लीला किया।
हैं स्वप्न में छुएंगे, फिर गोपीनाथ गोपाल जी आए, कहे कि अरे माधवेंद्र, ये चंदन तुझे ब्रज तक लेके जाने की जरूरत नहीं, ये जो गोपीनाथ और मैं गोपाल, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही नंद के लाला है, उधर गोपीनाथ के रूप में, यहाँ गोपीनाथ के रूप में, उधर गोपाल के रूप में। इसलिए चंदन को तो इसी का शरीर में लेपन करो, किसका पर? गोपीनाथ के शरीर में, गर्मी का शरीर में, यही गोपीनाथ का शरीर ठंडा हो जाएगा, मेरा शरीर भी ठंडा हो जाएगा, हैं। इसलिए पहला चंदन यात्रा माधवेंद्रपुरी ने वहीं शुभारंभ किया। कहाँ से? गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में आज भी चलता है। ये गौड़ी संप्रदाय में इसी प्रकार हमारे चंदन यात्रा उत्सव है, इसका हर मंदिर में होता है। प्रभुपाद जी ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। तो इसलिए 3 बार, तीसरी बार वहाँ जो ये सपने में आकर फिर गोपीनाथ जी ने नहीं, गोपीनाथ गोपाल ने फिर कहा, 3 बार सपने में कहा। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी कथा में आ रहा है ना, बहुत कहानी तो बड़ा है, तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये कहाँ से चला गया है, चलो इसलिए गोपाल, अभी आप लोग को गोविंद कुंड में गोपाल जी का, गोविंद कुंड का गोपाल जी का प्राकट स्थल बारे बताया, माधवेंद्रपुरी का बैठक के बारे में बता दें, माधवेंद्रपुरी संक्षिप्त लड़ा। वहाँ से क्रॉस करके आगे बढ़ोगे तो अंदर से राइट साइड में और गोवर्धन के ऊपर छोटा मंदिर दर्शन किए होंगे, उसको कहते हैं लुक दाऊजी। क्या? लुक दाऊजी। दाऊजी ने वहीं खड़ा होकर कन्हैया जो रास रचाता था, शरद रास ने, सॉरी बसंत रास, चंद्र सरोवर के पास में, जिसको गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो वह रास को देखते थे। बलराम वहाँ से खड़ा होकर छुप के देख रहे थे कि कन्हैया क्या कर रहा है। तो इसलिए यहाँ बलराम जी के चरण चिन्ह है, उसको कहते हैं लुक दाऊजी, छुप के दाऊजी यहाँ खड़ा के देख रहे थे। तो ऐसी मंदिर को आँख से क्रॉस कर गए, फिर पुछरी आ जाएगा, क्योंकि मैं बोला ये राधा, ये जो गोवर्धन जी गिरिराज जी एक मयूर के समान इनकी आकृति है। थोड़ा मथुरा महात्म्य में कहा गया, मयूर का पूछ होता है तो ये पुछरी है, पूछ है, इनका मयूर का मुख, इधर से राधा कुंड, श्याम कुंड, ये 2 आँख है। किसका? गिरिराज जी की 2 आँख है, जैसे मयूर के 2 आँख होता है, तो गिरिराज जी के 2 आँख है। ये गोवर्धन की जीवा मंदिर वही राधा कुंड में है। रघुनाथ दास गोस्वामी को आँख वो खंडित हुआ था, गिरिराज स्वप्न में कहे थे कि क्या तू मेरा जीवा में लगा दिया है, खून भी निकाला था, इसलिए फिर वहाँ को रख कर फिर उसका जीवा मंदिर कहते, वो फिर आएंगे। तो इस प्रकार जो पहुँच गए पुछरी के पहले 2 कुंड आता है, नवल कुंड और अप्सरा कुंड। साइड में नवल नवजौवन संपन्न कृष्ण और समस्त अप्सराओं को भी सौंदर्य को मातने वाले, तुच्छ कर देने वाले राधा रानी स्वयं वहाँ प्रकट होकर दोनों महान रास नृत्य अंतरंग गोपियों के साथ में नृत्य किए थे। इसलिए दोनों कुंड उधर है, नवल कुंड और अप्सरा कुंड। वहीं से आप फिर जाओगे अंदर में, बहुत बड़ा एक है, मतलब फिर पुछरी साइड में वहाँ पर एक लोठा बाबा का मंदिर है। देखे ना? लोठा बाबा मंदिर नहीं देखा है? बोल तो मना कर रहे हैं। लोठा बाबा का मंदिर है पूरा गोवर्धन पर, साइड में, रोड साइड में, सब लोग जाते हैं दर्शन। ये लोठा बाबा कौन है? ये तोष नाम की भगवान के सखा था। भगवान जो मथुरा अखनूर ले जाता था, बोलते थे कि कन्हैया तू कहाँ चले जा रहा, मुझे लड्डू कौन खिलाएगा? भगवान कहीं बैठ जा, यहीं बैठा रहो, जितनी गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तुझे लड्डू खिलाएंगे। जितने लोग परिक्रमा में आएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तुझे लड्डू खिलाएंगे। तेरी दर्शन यदि कोई नहीं करेगा, तुझे ऐसे ही ओमिट करके चले जाएगा, उसका परिक्रमा पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए आज भी वहीं बैठे वो लड्डू खा रहे हैं, कन्हैया को वेट करके बैठे, आएगा है। तो इसलिए कहते पुछरी का लोठा हम बैठा है, लोठा बाबा का मंदिर, पुछरी का लोठा। अब लोग दर्शन करें तो फिर अंदर, यदि अंदर फिर आओगे तो फिर देखो कि उस साइड में जाओगे तो राघव पंडित का गुम्फा है अंदर में, उस साइड में गोवर्धन साइड से जब जाओगे आगे, पहले ऐरावत का पद चिन्ह आएगा, हाथी जो इंद्र का हाथी है, वो ऐरावत उसका नाम है। तो ऐरावत का पूरा बड़े बड़े पदल चिन्ह वो गोवर्धन की शिला के ऊपर छाप पूरा है, ऐरावत के पद चिन्ह। हाँ, ऐरावत छोटा कुंड है, ऐरावत कुंड कहते हैं। उससे आगे बढ़ोगे तो फिर आपको बाएं साइड में फिर और एक कुंड, बड़ा कुंड थोड़ा दिखेगा, वो है सुरभि कुंड। क्या कहते हैं उसको? सुरभि कुंड, सुरभि गाय के नाम से कुंड है। उसको कहते साधु संत भी अपराध भंजन कुंड भी कहते हैं, क्योंकि इंद्र ने जो अपराध किया था भगवान से एक ब्रजवासी के साथ, उसको उसी कुंड में जाकर स्नान करने से उसका अपराध मार्जन हुआ था। इसलिए आज भी यदि कोई
गोवर्धन परिक्रमा करते थे, साधु संत पहचानते, फिर वो कुंड में स्नान कर लेते। मेरी यदि बाई चांस कोई अपराध हो जाता, वो अपराध वहाँ मार्जन हो जाता है। तो सुरभि कुंड हमारे गुरु महाराज जाते थे, वहाँ भी थोड़ा बैठते थे, सुरभि कुंड का किनारे पानी थोड़ा बैठे स्थिति में डालते थे। तो अपराध भंजन कुंड, बासुरभि कुंड, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक एक लीला का स्थली के बारे में बोलने तो पूरा पूरा एक एक क्लास होगा, आपको सबको नहीं। फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ोगे तो कई छोटे छोटे समाधि से देखो, जतिपुरा गाँव आ जाएगा। जति का अर्थात सन्यासी। सन्यासी कौन है? माधवेंद्रपुरी उसी गांव में रहते थे। उसी गांव में रहकर ऊपर में पहाड़ के ऊपर आते थे, गोपाल जी की सेवा करते थे। वो इस साइड में जो जतिपुरा, उस साइड में गोविंद कुंड और अनियोर गांव है। गोवर्धन से बीच में, इस साइड में अनियोर गांव, और गोवर्धन ने क्या गोविंद कुंड, इस साइड में जतिपुरा गांव। अब आप वहाँ पहुँच गए जतिपुरा गाँव में। तो वहाँ पर देखते तो बहुत लोग पानी पहनने क्या दूध चढ़ाते रहते हैं, गिरिराज जी से ऊपर दूध डालते रहते हैं। आज भी लोग चढ़ाते हैं डेली। तो वल्लभ संप्रदाय के जो होते लोग, उनको उनका लिए गिरिराज जी के मुखारविंद वही मानते हैं। हम लोग मुखारविंद इस साइड में गोविंद कुंड के साथ में अनियोर गाँव के पास मानते, क्योंकि वहाँ पर अन्नकूट हुआ था। अनियोर कहते हुआ, तो वही है। वहाँ पर क्रॉस कर आगे जाओगे, जतिपुरा गाँव तो क्रॉस कर लिया। फिर जब इतना पैगाम उधर हमारे गोवर्धन रिट्रीट भी है, जो वहीं से सीधा आओगे तो फिर गोवर्धन क्रॉस कर गया। मैंने नहीं, ये वो जतिपुरा गाँव को क्रॉस कर लिया, फिर गोवर्धन की तरफ आगे रास्ता में चलते रहोगे। छोटे छोटे स्थान है, मैं बोलने के लिए मुझे टाइम नहीं सारा। सीधे आके फिर पहुंच गए सिटी के पास, गोवर्धन शहर के राइट साइड में आपको मानसी गंगा का कुछ अंश दिखाई पड़ेगा। वहाँ से आओगे तो चलते रहो परिक्रमा रास्ता में से। यदि वहीं से घूम जाओगे तो परिक्रमा खत्म हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया मानसी गंगा आ गया। लेकिन नहीं, आप तो पूरा करना है, तो इसलिए वहीं से लिखोगे गोवर्धन सिटी के आगे से मैं लिखाओगे राधा कुंड परिक्रमा का रास्ता है, इसलिए वो रास्ता में फिर आते हैं। गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा रास्ता, फिर घूम के इसे चलते रहोगे हैं, और वहाँ जाओगे फिर कई स्थान छोटे छोटे पूरा बड़ा। फिर आगे उद्धव कुंड आ जाएगा, हैं राइट साइड उद्धव कुंड आएगा। वहाँ हमारे गुरु महाराज भी रुकते थे। उनका जो बाबा रहता था उधर, तो उसका भी देहांत हो गया अभी 2-3 साल पहले। वो अपने बड़ा मित्र था महाराज की। तो वहाँ उद्धव कुंड में उद्धव कुंड में महाराज बैठते थे, थोड़ा पानी बहते थे, लेके आओ कुंड से, हम सिर में भी डालते थे ढक के। फिर वो जो अंचल जो इस साइड में ये उद्धव कुंड है, उस दूसरी साइड में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर उद्धव का व्यासासन उधर है। वो भागवत सप्ताह करके सुनाए थे। 16,000 रानियाँ जो द्वारका के, उनके लिए भागवत सप्ताह किए थे उद्धव जी उधर। तो इधर अभी जब देखें ऐसे पानीझरी मैंने उद्धव कुंड से आओगे, वहाँ पर उद्धव जी घास उसी एरिया में घास, तृण घास, गुल्म लता के रूप में आज भी उद्धव वहाँ निवास करते हैं। कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, और उनको बड़ा घमंड था कि मैं बहुत, मेरे समान ज्ञान इस संसार में किसी का नहीं है। डायरेक्ट बृहस्पति मुझे शिष्य बनाए। हाँ, भगवान ने कभी उसको कह दिए थे भागवत में, तो भगवान कहते कि उद्धव तुम जैसे मुझे प्रिय हो, न श्री न संकर्षण, ना मेरे बलराम मुझे इतना प्रिय, ना मेरे रानियाँ रुक्मणी सत्यभामा आदि मुझे प्रिय है, तू मुझे इनसे भी प्रिय है। इसलिए इसका घमंड तो और बढ़ गया था। तो भगवान ने गोपियों के नाम नहीं लिया था उधर, ब्रजवासियों की बात नहीं किया था, केवल द्वारका के रानियाँ और बलराम जी के नाम है। तो फिर वो बड़े घमंड में थे, मैं सबसे भगवान का प्रिय भक्त हूँ। भगवान कहे कि सच क्या घमंड हो रहा है इसको, और भेजता हूँ जा। इसलिए लेटर लिखकर पत्र लिख के भेज दिए थे, लेके दे देना ब्रज में ब्रजवासियों हैं, गोपियों को पत्र लिख के भेज दिए। ब्रज जब आए थे तो बड़ा घमंड के साथ आए थे। और उद्धव तो एग्जैक्ट कृष्ण जैसे दिखते हैं, सारूप्य मुक्ति उनको प्राप्त है। केवल श्रीवत्स चिन्ह उनके शरीर है, कृष्ण के शरीर उनके पास नहीं है। लेकिन वो आके ब्रज में पहुँचे, नंद महाराज के भवन के सामने जैसे लोग देखे थे, बोले कृष्ण कन्हैया आ गए। लेकिन निकट में जाकर जब देखे तो देखे कन्हैया नहीं है, ये तो हैं। उद्धव को पहचाने। उद्धव फिर नंद भवन देखकर, नंद महाराज कई दिनों से उनका चूल्हा नहीं लगा था, लेकिन अतिथि को खिलाने के लिए चूल्हा लगाई, फिर रोटी बनाकर खिलाए, इसका छाछ मक्खन। तो उद्धव जी को पूछे हमारा कन्हैया कैसे हैं। जब पूछ रहे थे माँ यशोदा, कन्हैया का कुछ मैसेज तो बताओ। कन्हैया वो आप क्या सोच रहे हो ना, हमारे लाला है। बोले लाला, अरे वो तीनों लोक की मालिक है, और शेष कोटि ब्रह्मांड का मालिक है।
शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि जितने देवता सब उनके नौकर है। उसका कोई माता पिता होता तो सबके माता पिता वही है। गीता पिता लगता पढ़ते नहीं हो, गीता वही कहा। तो बोला अच्छा, अरे तुम क्या बोलता उद्धव, तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए रख, तुम भगवान तुम्हारे पास रख। हम जानते हैं वो कैसे भगवान है। दिन में 50 झूठ कहता था हैं? और कितनी लोग गोपियां उसको माखन का ऐसे ही ढला दे, ऐसे ही माखन दिखाई कहते कन्हैया नाच नाच माखन दे, कन्हैया उसको नचाते थे गोपियां। दिन में 50 केस चोरी का हमारे पास पहुंचता था। कितनी माखन, आज हमारे घर में चोरी किया, उसका घर चोरी किया, उसे वो जानते कैसा भगवान है। रोटी के लिए जमीन पर गुड़ जाता है कि हमने माखन के लिए रोता था, वो भगवान है। हम जानते कैसे भगवान है वो। तो हमारे पास नहीं बोल रहा है पर भगवान भगवान, वो हमारे लिए हमारा कन्हैया है। वो नंद यशोदा के जो प्रेम को देखकर उद्धव का कोई भी जुक्ति काम नहीं किया। बात में तो कहा कि ठीक है गोपियों के पास जाता हूँ, पत्र तो उनको हैंडओवर करना। दूसरे दिन सुबह है तो गोपियाँ सब प्रतीक्षा करके देख रहे थे, बैठे थे। उनको जगह उद्धव क्यारी नंदगांव में आता है, वहाँ पर जब गोपियाँ को भी बोला, गोपियाँ कहे क्या बोल रहे हो उद्धव, क्या पता पढ़ के सुन। तो उनमें से देखे एक गोपी तो पूरा पागल की तरफ है, एक भंवर को देखकर उसको उद्धव का तो उसको गाली दे रहा है, तू भी काला है, तेरा मालिक भी काला है, तो अंदर भी काला है, बाहर भी काला है, तो पूरे बस गट है भ्रमर गीत। तो उद्धव को तो समझ, ये तो इनडायरेक्टली मुझे गाली दे रहा है, कृष्ण गाली। तो ऐसा तो सुन के जो ऐसे भाव को देखा है किसके, राधा रानी के, उद्धव तो आश्चर्यचकित रह गया। और वो सारे गोपियों की जो देखा कर रो रहे थे और ऐसे बोल रहे थे। वो कृष्ण को कोई भगवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो आए थे इनको सब भगवान कह के इनकी विश्वास दिला देगा, शरीर आत्मा के अंतर को बता देगा, सांख्य फिलोसफी बोला कि इनकी अज्ञान को नष्ट कर देगा। अज्ञान क्या नष्ट करेगा, सब तो स्वयं रोने लगा। गोपियां रो रहे तो बोले उद्धव तेरा ज्ञान तेरे पास रख, हमारे लिए हमारा कन्हैया है, हमारा कृष्ण है। तो रोने लगे। तो फिर देखिए कि तो उद्धव ने इच्छा प्रकट किया कि ब्रज में मैं समझ गया मेरे कृष्ण क्यों भेजे। मेरा जो घमंड था, सबसे ज्ञानी बृहस्पति से आप समझ गया भगवान का कौन सबसे प्रिय है। हाँ, ये ब्रजवासियों से मान प्रिय कोई नहीं है, और सबसे गोपियाँ और ये जो भ्रमर गीत गाने वाली, इससे श्रेष्ठ भक्त कोई भी नहीं। किसका? कृष्ण का। तो इसीलिए उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं यदि दोबारा मेरे जन्म मिलते ब्रज में ही घास के रूप में, गुड़म लता के रूप में, यहीं पर मेरे घास फूस के रूप में जन्म हो जाए, और ये ब्रजवासी लोग, गोपियाँ लोग मेरे ऊपर चरण डाल के जाएंगे, उनके चरण का रज को मैं सदा सिर में धारण कर पाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि उद्धव उस एरिया में पूरा घास फूस का रूप में विस्तार है। ऐसे आप उद्धव कुंड क्रॉस करके सीधा चलोगे, फिर कितना पड़ेगा, फिर आ गए राधा कुंड की बॉर्डर में, छोटा कैनाल के ऊपर ब्रिज क्रॉस कर जाओ, उतर गए। हाँ, राइट साइड देखो तो पूरे तालाब जैसे पानी पर जमा हो, तो वही तो नहीं, बारिश का टाइम में जमा होता है, तो सूखा। तो उसी में एक कहते कि एक शिव खुरा, उसमें भी एक सियाल रहता था, उसके अंदर से बिल बना कर रहता था। एक बार वो निकाले थे, सब बाहर निकाला ही तो कहीं, तो बच्चे जो बच्चे लोग दिख लिए उसको घेर लिए चारों साइड में, भयभीत होकर फिर वो अपने बिल में घुस गया था। तो वो लोग सूखे घास फास पत्ते जमा करके उसका बिल के पास ऊपर में बंद कर दिए रास्ते पर, उसमें आग लगा दी। उछी लड़ रही थी अंदर में पर क्या। तो उस समय राधा रानी अपने सखियों के साथ में उसी रास्ते में जा रही थी। क्या हो रहा है? ललिता जी ने बोला कि ऐसे ही ये बच्चे लोग है। बोले जाओ इसको रक्षा करो, मेरे धाम है और मेरे सबसे प्रिय स्थान है ये राधा कुंड, और इसमें ये प्राणी को ऐसे यातना दिया जा रहा। सखी लोग है, भगा दिए सबको, भाग के फिर वो कुलदीप क्लियर कर भाग के आया। वो उतर गया तो उसको सक्सेस को पकड़ के राधा रानी के चरण में लगे डाले। राधा रानी पर रो रही थी। राधा रानी ने करुणा दृष्टि से उसको देखी, हाथ इसके अंदर ऐसे तो घुमाते ही तुरंत ही वो एक गोपी के रूप में खड़ी हो गई राधा रानी की। हाँ, राधा रानी के ही सब मैंने सेविका गोपी बन गई। तो इसलिए वहाँ पर राधा रानी कितनी दयामयी है। उसी पार करेंगे, वहाँ से अवगत लेफ्ट साइड में आपका आएगा कुंज बिहारी गौड़ीय मठ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहाँ गौड़ीय मठ स्थापना किए थे। प्रभुपाद जी भी आए थे, मिले थे, वही राधा कुंड के किनारे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को आदेश देते, मैराथन आने वाला है। राधा कुंड में लोग जाते किसके लिए है?
भजन करने के लिए है। लेकिन ये वही राधा कुंड के किनारे पर प्रभुपाद जी ने आदेश ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज, ये प्रभुपाद जी को आदेश दिए। क्या आदेश दिया? अभय, तुम्हारे पास जब धन हो तो किताबों को प्रिंटिंग करना, अंग्रेजी भाषा में, पाश्चात्य जगत में इसके प्रचार करना। इसलिए उन्होंने एक प्लेन पेपर लिया था, ऐसे प्लेन पेपर लेके उसका पर एक मृदंग बनाए और करताल बनाए थे। आज भी बीपीटी ऑफिस में वो छवि देखोगे। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर एक छवि अंकित करके प्रभुपाद जी को दिखाया था। बोले ये मृदंग और ये करताल बजा के कितने लोग हम प्रचार करेंगे, तो थोड़ा समय। लेकिन ये जो किताब वितरण है ये बृहत मृदंग है। ये बृहत मृदंग कौन दिया था टाइटल? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कहे कि ये मृदंग यदि पुस्तक वितरण करोगे, आज कोई जर्मन से आया, इटाली से आया, रशिया से, कोई आया टूरिस्टिक में भी किताब उसके पास जाएगा, वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार विश्व में प्रचार करने के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। क्या? पुस्तक। इसलिए तुम्हारे पास जो धन हो अभय, किताबों को छपाना, अंग्रेजी भाषा में किताबों को प्रिंटिंग करना, गीता भागवत के संदेश को, और इनको सारा विश्व में, विशेष रूप में पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसी को अपने जीवन का ही सब कुछ माना लक्ष्य। गुरु आदेश, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आरो ना करिह मने आशा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ऋषि हैं, प्रभुपाद च साहित्यम जह प्रकाश्य प्रचार कृतवान साधु हैं। इसलिए मैराथन आ रहा है, इसलिए सभी लोग उसमें भाग लेना है, क्योंकि राधा कुंड के किनारे पर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये आदेश दिए था। किसको? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी इसको अपना जीवन के लक्ष्य समझकर पुस्तक वितरण के पुस्तकों को रात जागरण करते हुए उसको अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत सो लिखे, जो कुछ लिखे अंग्रेजी में लिखे। क्योंकि गुरु का आदेश था अंग्रेजी भाषा में लिखना, प्रचार करना। तो बंगाली थे, बंगाली में भी लिख सकते थे, हिंदी में लिखे, सब गुरु का आदेश पालन किए थे। तो इसलिए मैराथन है वहीं पर कुंज बिहारी मठ, हमने आप लोग सब मैराथन भाग लेने का इसके लिए। तो कुंज बिहारी मठ को ऐसे ही घूम के आ जाओ, परिक्रमा रास्ता में आओगे तो पुणे पर फिर गोपाल जी का मंदिर आएगा, वो सूर्य दामोदर गोस्वामी का समाधि है उधर, वो वैसे राधा कुंड के किनारे पर आ गए आप लोग। परिक्रमा आगे बढ़ा, वहीं से बाएं राइट में यदि अंदर में जाओगे तो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि मंदिर है, देखोगे। जानुआ माता का बैठक राधा कुंड के किनारे है। और उसे दर्शन करके फिर यदि आप अंदर जाओगे तो राधा कुंड समय ऊपर जब जाओगे तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटीर है, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठकर क्या लिखे थे? श्री चैतन्य चरितामृत, जिसको प्रभुपाद जी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। तो उसको वहीं पर बैठकर 88 साल उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे थे। और वहीं पर तो उनका भजन कुटीर है, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का भी भजन कुटीर है, उनका समाधि तो है, भजन कुटीर भी है। क्या है? वहीं पर देखे थे रघुनाथ दास गोस्वामी जब समाधिस्थ होकर भजन करते थे। एक दिन तो सनातन गोस्वामी के देखे तो वहाँ पर ये भजन कर रहे धूप में बैठकर, और पीछे से राधा रानी खड़ा होकर अपने साड़ी को ऐसा ही छात्री की तरफ धारण करके खड़ी है, उनको छाया कर रही है। दूसरा दिन सनातन गोस्वामी आके देखे कि वहाँ 2 शेर पानी पी रहे हैं। शाम को पानी पीने आए, उस समय से जंगल था, वहीं कहीं घर बार नहीं था। तो पानी पी रहे और ये कुंड पर भगवान रघुनाथ बैठकर भजन कर रहे हैं, और रघुनाथ को सुरक्षा के लिए भगवान ने वहाँ पर स्वयं खड़े हैं, कृष्ण खड़े हुए, लाठी और उनका धनुष बाण पकड़े खड़े। इनको सनातन ने देखे मुस्कुराते हुए भाग गए। राधा रानी वो ऐसे ही मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गई थी कृष्ण में। भगवान ने तुरंत सनातन गोस्वामी ने आकर डांटा, बहुत बड़े इनको जगाए। बोले रघुनाथ तू क्या भजन करता है? भजन करते भगवान की सेवा के लिए कि भगवान से सेवा लेने के लिए हैं? तब से गोस्वामी लोग ने इष्ट गोष्ठी करके डिसाइड कर दिया, हम लोग और खुले जगह में धूप में बारिश में बैठ के भजन नहीं करेंगे। सुबह अपना अपना भजन कुटीर बनाएंगे, कम से कुटिया अंडर में जो भजन करेंगे तो भगवान को तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा। तब से गोस्वामी लोग ने फिर कुटिया बनाकर सब रहने लगा, कुटिया भजन कुटीर बनाए। तो इस प्रकार ये सब तो ऐसे बाहर आ जाओगे परिक्रमा रास्ते, फिर आगे चलोगे तो फिर ललिता कुंड आ जाएगा। ललिता कुंड ऐसे क्रॉस करके ललिता विशाखा कुंड है उधर, आगे चलोगे से घूम जाओगे, माधवेंद्रपुरी का बैठक आएगी,
वो तो जगह नहीं। फिर वो उस आगे जाके से घूम जाओगे तो फिर तमाड़ वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का बैठक। ये राधा कुंड श्याम कुंड पहले लोगों को पता नहीं था। महाप्रभु जो 500 साल पहले आए थे, पूछे भाई राधा कुंड श्याम कुंड, कोई कुछ बोला नहीं पाया, कुछ नहीं बता पाए। लेकिन वो कहीं वरिष्ठ ग्राम है, गाँव का नाम वरिष्ठ ग्राम है। तो महाप्रभु वरिष्ठ को जहाँ बध हुआ था वहीं तो राधा कुंड श्याम कुंड था। तो इसलिए महाप्रभु ने देखे लोग को 2 धान का खेत में देखे कि पानी जमा हुआ है। लोग को उनको बोले कि धान का जो खेत है तो क्या ये पानी अभी भी है? पानी क्या नहीं, ये कारी है, वो गोरी है। वैसे कहे इसको हम कहते कारी और ये इसको कहते गोरी। तो राधा चैतन्य महाप्रभु है कि तुम लोग जिसको कारी कहते हो, काली कहते हो, तो वही श्याम कुंड है। जिसको गोरी कहते हो वो है राधा कुंड। ये कहा कि महाप्रभु ने जाके राधा कुंड में स्नान किया था। जथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड तथा तस्य कुंडं प्रियम तथा सर्व गोपीषु सबई का विष्णु अत्यंत वल्लभा। राधा रानी की स्तुति करके कुंड में जब स्नान किए तो लोग देख रहे थे आश्चर्य। फिर महाप्रभु ने कहा कि यही है राधा कुंड। और वो श्याम कुंड दोनों महाप्रभु स्नान किए, वहाँ से मिट्टी ला कर लेके राधा कुंड की मिट्टी लाया, बैठकर तमाड़ वृक्ष के नीचे स्वयं वो इस मिट्टी को तिलक धारण किए। इसलिए कई बैरागी लोग जो है राधा कुंड में रहते सब वही राधा कुंड में तिलक करते। लेकिन हम गोपी चंदन नहीं करता, हमें इतने उन्नत भक्त नहीं समझना है। तो हमें गोपियों की शरण में रहना, डायरेक्ट कृष्ण की शरण में, राधा की शरण में नहीं जा सकते। तो इसलिए वहाँ पर फिर देखिए बैठक नहीं, महाप्रभु का अपने बैठक को फिर आगे बढ़ोगे, आगे सीधा हाँ चलते चलते फिर राधा कुंड श्याम कुंड नित्यानंद कुंड, ये साइड को नित्यानंद प्रभु की बैठक है, बाएं साइड को रहेगा। बहुत कुछ देखने का है, सारे सीमित समय में बता नहीं जा सकता। वहाँ से आके पुणे से फिर परिक्रमा घूम गया। राधा कुंड ने जो शहर को क्रॉस करके आगे परिक्रमा रास्ता पर, और फिर आके सीधे सीधे चलते चलते कुसुम सरोवर पहुँच गए। उस साइड में उद्धव कुंड था, इस साइड में कुसुम सरोवर, वहाँ उद्धव का बैठक। ये सब उसको वहाँ भगवान ने बहुत बड़ा पुष्प की बागान था चारों साइड में। उधर है राधा कृष्ण का ने के बागान था। तो भगवान आते थे, नहीं गोपियाँ आते थे फूल तोड़ने के लिए, और कृष्ण आकर भी उन्हें वहाँ लीला भी करते थे। बड़े जब बड़े फूल का पेड़ में कभी चढ़ जाते थे, चंपा फूल का ऐसे चढ़ के वो डाल को ऐसे नीचे भगवान को देखे छुप के ऐसे डाल को नीचे कर देते थे। गोपियाँ बोलते हाथी डाल तो बहुत नीचे है, फूल तोड़ते। राधा रानी एक बार कैसे फूल तोड़ते तोड़ते पता नहीं था कृष्ण के आगे कि ऊपर बल डाल नीचे लगे, राधा रानी झूल गई पूरा, हे बचाओ बचाओ। कृष्ण ने फिर दूसरे साइड में चंबी करके आए, आके पकड़ लिए हैं, पकड़ के बिल्कुल। तो भगवान ने कभी वैसे वहाँ अंतरंग लड़ाया होता था। उस रास्ते में जाओगे तो फिर लेप कुंड में दिखाएगा राधा कुंड, अरे क्या नारद कुंड, नारद मुनि के आश्रम वहाँ पर था। नारद मुनि का आप जानते हो अभिशाप है कि वो कई जगह में एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो ब्रज में आ जाते हैं कि ब्रज के अंदर किसी के अभिशाप काम नहीं करता है। तो इसलिए वहीं पर बैठ के नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र आदि ग्रंथ को लिखे थे। श्री नारद कुंड की है ना, आप तो मंदिर जाओ, मंदिर थोड़ा चल के जाना पड़े, कुंड दिखाई पड़ता है लेकिन वहाँ तो क्या है कि नारद कुंड ऐसे आगे बढ़ोगे तो आगे राइट साइड को ग्वाला आपको खुद लिखा होगा। उसके अंदर भगवान कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में वहाँ पर बैठकर भोजन लीला करते थे, गाय करते थे, बहुत कुछ बहुत लड़ाई उधर है, बोलने का समय नहीं है। समय नहीं, आगे बढ़ोगे तो फिर चौरा आ जाएगा। जैसे तुम इधर को रास्ता गया तो उधर है चौरा के लेफ्ट साइड में इसको कहते कि रत्न वेदी, वहीं पर राधा कृष्ण ने राधा कृष्ण बलराम बैठे थे और गोपियाँ चार साइड से चांदनी की रात था। तो वो राक्षस आकर गोपियों को हरण करना चाहता था, सब ले जाता। तो उस समय भगवान को जो वो चिपकाया था, भगवान जाकर वो एक राक्षस का जो उसको फॉलो करके उसका सिर में एक मुट्ठी में उसके सिर को तोड़ दिए थे। तो इसका सिर का अंदर मणि था, उसको निकाल लिए थे। हैं वो शंखचूड़ राक्षस था, उसका सिर के जो मणि निकाल लिए थे, वही मणि बाद में स्यमंतक मणि के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बड़ा कहानी है वो, कहानी कोई भी सुनाएंगे आपको, कोई आपका गाइड पे बैठे सुनाएंगे। वही जो मणि निकाला था वो राक्षस का सिर में, शंखचूड़ के सिर से, वही बात में बलराम थे। इसलिए राधा रानी ने कृष्ण का इच्छा था राधा रानी को देने के लिए, दे नहीं पाए, बड़ा भाई के बाध्य को ऐसे देना पड़ा। दाऊजी जानते थे कन्या क्या चाहता है, इसलिए ललिता को बुलाए बोले कि दे दो मणि, दे देना किसको, राधा को दे देना। तो राधा रानी के पास में मणि था। बाद में तो कृष्ण चले गए, राधा रानी की फिर
बड़ा कहानी रूप गोस्वामी लिखते हैं ललित माधव माधव नाटक में। फिर वो उसी मणि फिर बाद में सत्यभामा जो है राधा रानी का ही विस्तार मानी जाती है। इस प्रकार शक्राजित की पास सूर्यदेव से ही डायरेक्ट वो कन्या को और मणि को दिए थे। इसको किसको? सूर्य जी की उपासना करता था शक्राजित। इस प्रकार सेवंतक मणि वहाँ गया था। बड़ा कहानी। तो इस प्रकार आप रत्नवेदी क्रॉस करके आगे बढ़ोगे, फिर आके पहुँच जाओगे कहाँ? गोवर्धन सिटी क्रॉस करके वही सिटी सीधे आगे राइट साइड को जाओगे तो अंदर में चकलेश्वर महादेव आएगा, जहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे। उनका भजन कुटीर है चकलेश्वर महादेव, क्योंकि संपूर्ण ब्रज को चारों साइड में द्वारपाल के रूप में गाड़ करके रखते हैं। कौन? शंकर जी। अभी वृंदावन में आ गए थे, यहाँ गोपीश्वर है, गोपेश्वर महादेव है। गोवर्धन में है तो वहाँ पर चकलेश्वर है। काम्य वन में है तो कामेश्वर है। मथुरा में है तो भूतेश्वर है। सब जगह में शंकर जी द्वारपाल है। उनकी कृपा नहीं होगा तो आप गेट से नहीं छोड़ेंगे तो आप ब्रज में नहीं आ सकते हो। हाँ, इसलिए जानना चाहिए कि आप सब शंकर जी का कृपा प्राप्त कर ली हो तभी तो ब्रज में घुसे हो। हाँ, साधारण व्यक्ति ब्रज में नहीं आ पाएगा, शंकर जी का कृपा नहीं होगा तो। तो इसलिए चक्रेश्वर पाठ के पास जाओगे तो वहाँ देखो सनातन गोस्वामी की भजन को। सनातन गोस्वामी यहाँ ही रहकर भजन करते हैं, उनके भजन कुटीर भी है। अब वहाँ रहकर रात को रहते थे। एक बार सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि आज ये मच्छर बहुत खाते इधर, इसलिए मैं दूसरी जगह कहीं रहने का देखना पड़ेगा। ऐसे सोच के प्लान किए थे काल चेंज कर लूँगा, लेकिन रात को शंकर जी स्वयं आए सबको में। कहीं क्या कहा सोच रहा सनातन, तेरे संग में मैं कितना खुश हूँ स्वयं को, और तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे सोचते हो। मच्छर तंग कर रहे, काल से एक भी मच्छर इधर नहीं दिखेगा। बस कहते क्या तो से दूसरा दिन में और एक भी मच्छर वहाँ नहीं दिखाती। आज भी कहते सब जगह मच्छर होते हैं, लेकिन वो चक्रेश्वर महादेव के पास मच्छर नहीं होते हैं। तो इसलिए चक्रेश्वर महादेव दर्शन फिर परिक्रमा रास्ते में आ गए तो बस मानसी गंगा जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं। इसी प्रकार बहुत ब्रीफली संक्षेप में आपको पूरा गोवर्धन का मानस परिक्रमा। हाँ, मन से चिंतन करोगे। जब मन से गोवर्धन के चिंतन में रहता है वही गोवर्धनवासी है, ब्रजवासी है। पुणे में क्योंकि पुणे में रहते हो लेकिन गोवर्धन के चिंतन करोगे। हम परिक्रमा करते थे, स्थान ऐसे ही बोला है, सुने थे। इनके चिंतन करोगे तो आप पुणावासी नहीं रहोगे। कहाँ का वासी रहोगे? आज गोवर्धन में रहे कि पुणे का चिंता करते रहोगे तो क्या वासी, कहाँ का वासी बन गए? हाँ, वो चिंतन करने के लिए एक मोबाइल भी बना के, एक यंत्र बना के कली नहीं दे दिया है, कली का चेला है। हाँ, एक दिया ना मोबाइल पकड़ा है, फोन आ जाएगा पुणे यस यस बस गया चेतना पुणे ऐसे गोवर्धन से जाके लग गया। कहाँ? ये कली ने देखा कि ये बड़ा भक्ति कर रहे हैं, अभी देता में से लगेगा। इसलिए मानस परिक्रमा, मन में चिंतन करना बहुत पावरफुल है। शरीर से हमारा मन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कहीं भी रहो, यदि ब्रज के चिंतन में रहते तो ब्रजवासी हो, वृंदावनवासी है। और वृंदावन में आके भी यदि फिर चिंतन करोगे हाँ भौतिक जगत का, फिर आप फिर ब्रजवासी नहीं रहोगे। हाँ, ठीक है। अभी जितने दिन ब्रज में रहते हो, वृंदावन में रहते हो, थोड़ा यहाँ का लीला भगवान को स्मरण करो। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर स्मार्तव्य सततं विष्णु न विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु ये तो एरव किंकर है। भक्ति रसायन सिंधु के सारांश रूप में साधन भक्ति का ये कह रहे हैं। इसलिए सब स्मार्तव्य सततं विष्णु, सदा भगवान विष्णु व कृष्ण का स्मरण करो। हाँ, जितना दिन रहे ब्रज में भगवान की चिंतन करो। संसार को थोड़ा भूलना चाहिए इस समय में, इसके बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं। हाँ, ठीक है, सो करोगे थोड़ी। फोन जब आएगा तो कहाँ जाएंगे, फोन तो उठाना पड़ेगा ना। हाँ, कम से कम प्रयास करो। हैं, ब्रजवासी बनो, ब्रज की चिंतन करो। इसी प्रकार आप सीधे ब्रज में नित्य ब्रज ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाओगे। अब जाना भी चाहते थोड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में गया नहीं ना वो। आपकी महाराष्ट्र पास में वही है ना, पुणे के पास में क्या है? हाँ, अरे पंढरपुर में देहू गांव है ना उसका। तुकाराम को लेने के लिए वैकुंठ में आया ना, विमान आया था ना। हाँ, 450 साल पहले सब आज तो प्रमाण है। विमान आ गया तो तुकाराम बोले कि अरे तू भी चल। उनकी पत्नी को भी बुला रहे थे
क्या पत्नी का नाम? हाँ, क्या है? आवली। बोले चल, चलते विमान आ गया बैकुंठ, चलो दिन बैठ के चल। देख बोला नहीं तू ही जा। अरे भेड़ बकरी, अरे ये बच्चों से कौन देखभाल करेगा? मेन की भेड़ बकरी मैं भैंस ये सब देखभाल करते रहूँ एक घर में रहूँ। तुम जा। हाँ है। और तुकाराम ही भजन करते करते बैठे, बस वो उनको लेके चला गया, बैकुंठ चला गया, लेकिन वो रह गया, पत्नी वही रह गया है। ऐसा नहीं करना। संसार में ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद रे। भजहु रे मन सुनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन है। इस नवदा भक्ति को आश्रय करके भगवान की भजन भी करना जरूरी है। आए अकेला जाओगे अकेला, कोई जाएगा नहीं, कोई आया नहीं, कुछ लाया नहीं, कुछ लेके नहीं जाओगे। यदि भगवान की भजन किया साथ में जाएगा वही। हाँ, इसलिए कहते कि नाम हरि का जप ले बंदे तेरे पीछे बस जाएगा, और सब यहीं रह जाएगा। कुछ लाया नहीं, कहाँ लेके जाओगे? कुछ जाए। हाँ ठीक है। अब बड़े भाग्यवान हो, ब्रज में पधारे हैं, अभी ब्रज की चिंतन करो। हाँ, प्रभुपा जी कृष्ण बुक भाई करना। अभी चार्ज हो गया सब, फिर इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस दूसरों को दोगे तो प्रचार करोगे, किताब वितरण करोगे, फिर और भगवान और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ, किताब वितरण करोगे तो फिर किताब के बारे में चिंतन करोगे, फिर आप ब्रज की चिंतन में रहोगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री पूना यात्रा की जय। पूना यात्रा का भक्त वृंद की जय। आज की आनंद की जय। गोवर्धन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन धाम। आपका डेटी का नाम ही वृंदावन चंद्र है ना? है कुंज बिहारी है, वृंदावन चंद्र बैठे। नहीं, ये खारगर के है। खारगर में भी कौन है? मदन मोहन तो और खटखट नटखट वाले हैं। हाँ, ब्रज के तीनों विग्रह जो है, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, इनमें से सबसे नटखट वाले कौन है? मदन मोहन। ये सनातन के हाथ में खाते थे, सनातन गोस्वामी के हाथ में रोटी बना, एक गुड़ा बना के आटा का आग में डाल के देते हैं। अरे सनातन क्या कर रहा है? तो नमक भी नहीं डाल रहा है। सनातन गुरु साहब को बोला, अच्छा तेरा डिमांड बढ़ने लगा, आज नमक मांग रहा है, कल को फिर मांगेगा क्या? सब्जी दे दो, घी दो, और ऐसे डिमांड बढ़ाते रहोगे, फिर कहोगे मेरे राधा को बिलाई की रख, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। तेरा डिमांड तो बढ़ते चलेगा, तेरे व्यवस्था तू अपना कर लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं। मुझे महाप्रभु का कितने सारे आदेश है। मदन मोहन मंदिर भी आप गए होंगे, इसलिए ठीक है। मदन का इसमें सारे ये खारघर वासी हैं, बॉम्बे से आए हैं। अच्छा ठीक। और मुंबई देवी के नाम से वो भी जोगमाया देवी है। हाँ, जोगमाया महामाया एक, प्रभुपाद जी कहे कि एक ही कॉइन का दो साइड है। हाँ, माया का ही दो साइड है। वो आध्यात्मिक जगत में जोगमाया है, भौतिक जगत में। ठीक है। उनकी माया का वही माया है, उसी की कृपा होने से फिर कृष्ण मिलते हैं। आप महाप्रसाद किसकी कृपा से खा रहे हो? हाँ, महाप्रसाद आप बुंदा देवी की कृपा से महाप्रसाद खा रहे हो। विमला देवी वो माया देवी है। महाप्रसाद भौतिक जगत में नहीं था, आध्यात्मिक जगत से आया है। किस लिए भोगन लाना पड़ा? विमला दुर्गा के लिए। दुर्गा ने बोलने लगे, तो इसीलिए उन्होंने हमारा उपकार करते हैं। ठीक है। अभी आप लोग गोवर्धन परिक्रमा करे, बड़े भाग्यवान हैं जो देख के आया था। और फिर मैं आप सबको थोड़ा थोड़ा स्मरण कराया, और इसको फिर रात में सोने का टाइम फिर इसका स्मरण करके सोना। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna